हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास सेवेंथ के साइंस के चैप्टर सेकंड को, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर वन दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर वन में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं अपने आप। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। या तो डायरेक्टली ये प्लांट्स को खा लेंगे, या फिर ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो पहले प्लांट्स को इंटेक करते हैं और उसके बाद एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं। हायर एनिमल्स खा लेते हैं लोअर एनिमल्स को। जैसे अगर हम इस लाइन को समझें तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो कि कोई प्लांट है, उसको पहले गोट ने खाया, गोट ने खा लिया, और गोट को किसने खा लिया? किसी लाइन ने खा लिया। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिस्ट दिखाई जा रही है, इस लिस्ट में आपको फूड कंपोनेंट्स के नेम लिखने हैं जो हमने चैप्टर वन में पढ़े थे। जैसे हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, वहाँ पर हमने और क्या जाना था? विटामिन्स के बारे में जाना था, मिनरल्स के बारे में जाना था। तो उन्हीं फूड कंपोनेंट्स के यहाँ पर नेम लिखने हैं। अब आगे हम यह जानेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब फूड के अंदर मिलने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्कुल एज इट इज़ इनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इसलिए। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ेगा? सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ये चेन आपको दिखाई जा रही है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की चेन है और इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया। देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की चेन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी बड़ी है, और इसको एज इट इज़ हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, या जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसको एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या ज़रूरत होती है? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को हम क्या बोल देंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस कहते हैं। और जैसे ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो यहाँ पर हम फूड को टेक करने के जो डिफरेंट वेज हैं उनके बारे में जानेंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने के डिफरेंट वेज होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बीज एंड हमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ प्लांट। तो जो बी होती हैं या जो हमिंग बर्ड होती हैं वो प्लांट्स के अंदर जो नेक्टर मिलता है उसको शक करती हैं। तो ये इनका तरीका हो गया फूड को इनटेक करने का। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। जैसे ह्यूमन का जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है छोटा सा, या फिर जो और एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो मदर का जो मिल्क होता है उसको फीड करते हैं। इस तरीके से वो अपना फूड लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है स्नेक्स कैसे लेते हैं। स्नेक में एक इनकी एक स्पीसीज़ होती है जिसे क्या बोलते हैं? पाइथन। ये क्या करता है? किसी भी एनिमल को स्वेल कर जाता है या निगल लेता है, इस तरीके से अपने फूड को लेता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पानी में तैरने वाले जो एनिमल होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इनके आसपास के एरिया में जितने भी टिनी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फ़िल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद उनको फीड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को इनटेक कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है और यहाँ पर ये कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। और ये एनिमल कौन सा एनिमल? जैसे स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, ये लाइस है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है। ये किस तरह से अपने फूड को लेते हैं, उनके तरीके यहाँ पर लिखे, ये नीचे लिस्ट दे रखी है।
कौन च्युइंग के थ्रू ले रहा है या फिर कौन कैप्चरिंग कर रहा है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। इस लिस्ट को भी आप खुद ही फिल करेंगे। एक तो ये वाला आपका होमवर्क हो गया, ये होमवर्क है, और एक ये वाला आपका होमवर्क में, ये दोनों लिस्ट आपको फिल करनी है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, यहाँ पर कुछ अमेजिंग फैक्ट बताया गया है। जैसे स्टार फिश के लिए बताया गया है कि स्टार फिश क्या करती हैं कि जो अपना फूड है, जो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो शेल के अंदर कवर अप रहते हैं, शेल होगा इनके आस बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक हार्ड शेल होता है, और उस हार्ड शेल के अंदर कोई एनिमल रहता है। इससे जो स्टार फिश होती हैं अपना फूड इनटेक करती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो स्टार फिश का तरीका क्या होता है, जैसे कि कोई हार्ड शेल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड शेल है, इसके अंदर कोई एनिमल सर्वाइव कर रहा है, तो जो स्टार फिश है ऐसे एनिमल्स को क्या करती हैं, इनटेक करती हैं। ये इनका तरीका है फूड को इनटेक करने के बाद। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे ये इसको कैसे कैप्चर करेंगी, कि जैसे इनका शेल ओपन होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का शेल ओपन होने के बाद क्या होता है कि स्टार फिश अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालती है। स्टार फिश क्या करती है, अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालेगी, और स्टमक को बाहर निकालने के बाद क्या करेगी कि जो शेल के अंदर जो भी सॉफ्ट एनिमल बाहर आया है, उस सॉफ्ट एनिमल को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगी, अपने स्टमक में ले जाएगी और अंदर ले जाकर उसको डाइजेस्ट कर लेगी। तो ये इनका तरीका होता है अपने फूड को इनटेक करने का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन बींग्स अपना डाइजेशन किस तरह से करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।